कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत अमीर थे। उनके अपने जंगल में बहुत सारे खेत और जमीनें थीं। कबूतर कालू कौवे के एक खेत पर काम करता था। सख्त गर्मी में कबूतर कौवों के खेत में काम कर रहा था। फिर दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। कबूतर गोदाम में भोजन करने जाता है, लेकिन जैसे ही कबूतर टिफिन खोलता है, उसका भोजन गायब था। फिर वही हुआ। आज मेरा भोजन किसने खाया है? कौवों के गोदाम में उल्लू भी काम करता था। अच्छा, तो ये तेरा टिफिन था। मैंने खाया है तेरा भोजन। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी थी। कबूतर कौवे के ऑफिस में जाता है। आज फिर मेरा भोजन उल्लू ने खा लिया। रोज कोई ना कोई मेरा भोजन खा लेता है। तो भोजन खाने के लिए ही होता है। इतना गुस्सा मत करो, छोटी सी तो नाक है तेरी, उस पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। कौवे, तुम्हें चाहिए कि तुम इंसाफ करो। तुम सेठ हो हमारे, उल्टा तुम कुछ नहीं कहते। चल जा, जाकर काम कर। हो गया, भोजन ही तो था। निकल मेरे ऑफिस से और अपनी गंदी शक्ल लेकर अब दोबारा मत आना। कबूतर बाहर आ जाता है। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वो बाहर आता है तो दोनों उल्लू एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। मैंने कहा ना, ये अनाज की बोरियां मैंने जमा की है। नहीं, मैंने जमा की है। दोनों लड़ने लगते हैं। कबूतर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम दोनों रुक जाओ, ऐसे मत लड़ो। जब दोनों नहीं रुकते तो कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तू फिर अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गया। सेठ, जल्दी बाहर चलो, दोनों उल्लू आपस में लड़ रहे हैं। कालू कौवा बाहर आता है तो वहाँ कालिया उल्लू मरा पड़ा था और दूसरा उल्लू भाग गया था। इसके सर से तो बहुत तेज खून बह रहा है। अब है, जल्दी चेक कर, ये जिंदा है या नहीं। कबूतर अपना पंख कालिया उल्लू के गर्दन पर लगाकर चेक करता है, लेकिन कालिया उल्लू की सांसें बंद हो चुकी थीं। सत्यानाश हो, अब तो मेरे गोदाम का नाम बदनाम हो जाएगा। हमें जल्दी से जाकर पुलिस को बताना होगा। रुक जा, कहाँ जा रहा है? अगर पुलिस को बताएगा तो मेरा तो गोदाम बंद हो जाएगा। कोई नहीं बताएगा पुलिस को। कबूतर, तू भी सुन ले, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा कालिया की लाश को अपनी कार में डालता है और नदी में बहाने के लिए निकल जाता है। रात हो जाती है। कबूतर घर आ जाता है। वो बहुत चुप चुप था। लूसी कबूतर से पूछती है, क्या बात है कबूतर जी, आप बहुत चुप चुप हैं, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, आज बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। कबूतर सो जाता है। नहीं नहीं पुलिस, मैं बेकसूर हूँ। उल्लू ने मारा है कालिया उल्लू को। कालू सेठ, बताओ ना सच। कबूतर, तूने मारा है, तूने मारा है, तूने मारा है। कबूतर उठकर बैठ जाता है। नहीं, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। क्या हुआ कबूतर जी आपको? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है आपकी तबीयत नहीं ठीक। फिर लूसी कबूतरी कबूतर को पंख लगाकर देखती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं रसोई से दवा लाती हूँ। लूसी बुखार की दवा रसोई से लाती है। वो बुखार की दवा कबूतर को पिलाती है और कबूतर फिर से सो जाता है। अगली सुबह जब कबूतर काम पर जाने को निकलता है तो रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? इतने निढाल क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं रानो बहन, बस थोड़ा सा बुखार है। क्यों ना मैं रानो बहन को सच बता दूं, ये जरूर मेरी कुछ मदद करेंगी। अभी कबूतर कुछ बोलता उससे पहले ही पेड़ के पास कालू सेठ की कार रुकती है। कबूतर, यहाँ बैठे हो तुम, काम पर नहीं आना कि आज? मैं गोदाम की तरफ ही जा रहा हूँ। आओ, तुम्हें भी साथ ले चलूं। अच्छा कबूतर भैया, मैं भी चलती हूँ। फिर कबूतर कालू कौवे के साथ उसकी कार में बैठकर गोदाम आ जाता है। कबूतर, जो होना था वो हो गया, तू अपनी चोंच बंद रखना, वरना ऐसा ना हो कि तू भी जान से जाता रहे। उस उल्लू ने कालिया उल्लू को मारा। हम जाकर पुलिस को बता देते हैं, इससे गोदाम का कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज, तुम दोनों बात को समझो, सच कभी नहीं छुपता। देख कबूतर, गुस्सा मत दिला और जाकर काम कर अपना। नहीं, मैं जाकर पुलिस को बताऊंगा, सच कभी नहीं छुपता। गौरी के पास गुलदान पड़ा था, वो गुलदान उठा लेती है। मुझे गुस्सा मत दिला, अगर अब पुलिस की बात की तो ये गुलदान ही तेरे सर में मार दूंगी। तुम मुझे डरा नहीं सकती। मैं जाकर
सब सच बताऊंगा। गौरी जोर से गुलदान कबूतर के सर में मार देती है और कबूतर वहीं गिर जाता है। दरवाजे के बाहर खड़ा तोता ये सब सुन लेता है। वो जल्दी से वहां से भागता है। ये तुमने क्या कर दिया गौरी? गंदी आंखों वाला नाटक कर रहा है। चल अब उठ, मट्टी का गुलदान कितनी ही जोर से लगा होगा तुझे। लेकिन कबूतर नहीं उठता। उसके सर से खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ा था। लेकिन गौरी को लगता है कि कबूतर भी मर गया। पुलिस, जल्दी मेरे साथ चलो। कौवों ने कबूतर की जान ले ली और उसके गोदाम में भी किसी कालिया उल्लू का कत्ल हुआ है। पुलिस की गाड़ी कौवों के गोदाम के बाहर आ जाती है। पुलिस ऑफिस में पहुंच जाती है और जाते ही कालू और गौरी को हथकड़ी लगा देती है। कबूतर यार उठ, तू ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तोता मेज से पानी की बोतल उठाता है और कबूतर के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। कबूतर को होश आ जाता है। पुलिस, मैंने नहीं मारा उल्लू कालिया को। उल्लू कालिया को तो उस उल्लू ने मारा था। तुम दोनों कौवों ने कबूतर की जान लेने की कोशिश की, इसलिए तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है और उस उल्लू को भी पकड़ेंगे। तोते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुलिस दोनों कौवों को पकड़कर ले जाती है। तोते यार, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तू ना होता तो शायद ये कौवे मुझे भी नदी में बहा देते। मुश्किल में दोस्त ही तो काम आते हैं। पुलिस उल्लू को भी पकड़ लेती है और उसे जेल में ले जाती है। उल्लू के बच्चे, तेरी वजह से आज हम भी जेल में हैं। कबूतर ठीक कहता था, अगर उस दिन ही हम पुलिस के पास आ जाते तो आज हम बच जाते। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। आज भी वो बच्चे पक्षियों को पढ़ाने में मसरूफ थी। बच्चों, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ज्ञान खोजने दूसरे जंगल को निकलेंगे। मैम, ज्ञान खोजने दूसरे जंगल, इसका क्या मतलब है? बच्चों, हर साल जब भी बारिशें शुरू होती हैं तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेकर ज्ञान की खोज में निकलते हैं और हर बार ये देखा गया है कि इस खोज में कोई ना कोई नई सीख मिलती है। इसलिए आप सब बच्चे कल सुबह अपना बैग तैयार कर लाना। हम कल 5 दिन के लिए झरने वाले जंगल ज्ञान की खोज में जा रहे हैं। सब बच्चे पक्षी खुश हो जाते हैं। छुट्टी की घंटी बजती है। सब बच्चे बैग उठाते हैं और घरों को उड़ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरा बैग पैक कर दे, हम ज्ञान की खोज में दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ जग्गू बेटा, जाओ जाओ, जरूर जाओ। कहते हैं कि इस खोज में कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। जब हम स्कूल जाते थे हम भी गए थे। मम्मा मम्मा, मैं तो कल के दिन के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, जब हम इस खोज पर निकले थे मैं भी बहुत खुश थी। मम्मा, आपको उस खोज से कौन सा ज्ञान मिला था? हमें ज्ञान मिला था कि किसी भी दूसरे पक्षी की मदद करने से पहले देखा जाए कि क्या सच में वो मदद चाहता है या फिर नाटक कर रहा है। मम्मा, ऐसा ज्ञान कैसे मिला आपको? बेटी, हम जंगल के दरमियान में थे बिल्कुल, जब हमें एक तरफ से चील की आवाज आई। वो दर्द में करहा रही थी और उसका एक पंख भी घायल था। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो सब तो उसका नाटक था। वो तो बस हमारा शिकार करना चाहती थी। उसके पंख पर कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो तो बस लाल रंग था। मम्मा, हमें भी कोई बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, देखना आप। सुबह हो जाती है। स्कूल बस तैयार थी और सब बच्चे पक्षी आ गए थे। फिर सब बच्चे पक्षी और रानो चिड़िया बस में बैठ जाते हैं और झरने वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बस झरने वाले जंगल पहुंच जाती है। सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। फिर एक जगह जाकर बस रुकती है और बच्चे बस से उतर जाते हैं। बच्चों, इससे आगे का सफर हम चलकर करेंगे। ड्राइवर भैया, आप भी साथ चलेंगे या वैन के पास रहेंगे? टीचर जी, मैं भी ज्ञान लेना चाहता हूँ।
मैं भी साथ चलूंगा। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। टीचर टीचर, भूख लगी है, थोड़ा आगे मुझे एक दुकान नजर आ रही है, चलो बच्चों उस दुकान से कुछ खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो सब एक दुकान के सामने जाकर रुकते हैं। बच्चों क्या खाओगे आप? सब बच्चे एक आवाज में कहते हैं। पापड़ी चाट खाएंगे। भैया 5-5 रुपए की हम सब के लिए एक एक प्लेट पापड़ी चाट लगा दे। ठीक है बहन जी। बहन जी, आप सबको पहले कभी इस जंगल में देखा नहीं है। आप कौन है? भैया हम सागर वाले जंगल से आए हैं ज्ञान खोजने। अच्छा बहन जी, आप सब यहीं रहना, मैं घर से होकर आता हूँ। जी जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं। चाचा छमछम उड़ता है और अपने घर को निकल जाता है। जग्गू जल्दी जल्दी अपनी प्लेट से पापड़ी चाट खा लेता है। सब बच्चे अपने खाने में लगे हुए थे। जग्गू चुपके से दुकान में घुसता है और पापड़ी का डिब्बा खाली कर देता है। कुछ देर बाद चाचा छमछम वापस आ जाता है। बहन जी, आपने तो पूरा पापड़ी का डिब्बा ही खाली कर दिया। अब आपके 70 रुपए हो गए। नहीं नहीं भाई जी, हमने नहीं ली और पापड़ी। क्या बात कर रही हैं? ये डिब्बा ऊपर तक भरा हुआ था। मुझे मेरे 70 रुपए दे दे। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सब बच्चों से पूछती है, लेकिन वो कोई भी नहीं मानता। फिर रानू चिड़िया को 70 रुपए देने पड़ते हैं। रात हो जाती है। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सब पक्षी गहरी नींद सो रहे थे। जग्गू कौवा उठ जाता है। वो अपनी टीचर रानू चिड़िया के परस से पैसे चुरा लेता है और जल्दी से सो जाता है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों मेरे बैग से किसी ने पैसे चुरा लिए। मम्मा हो सकता है इस जंगल में कोई चोर हो। बच्चों वो चोर हम में से भी कोई हो सकता है। बच्चों अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, हमें कल ही वापस जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। रानू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है और वो सब बच्चों से कहती है। बच्चों अब हम सब जंगल जाएंगे और वहां से लकड़ी का एक एक डंडा खोजेंगे। फिर वो सब लकड़ी का डंडा खोजने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सब एक एक डंडा पकड़े वापस आते हैं। रानू चिड़िया सबसे डंडा पकड़ती है और बराबर बराबर लंबाई में तोड़ देती है। बच्चों अब हम सबके पास बराबर लंबाई का डंडा है। जो भी चोर होगा उसका डंडा रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगा। आज रात सब अपना डंडा अपने साथ लेकर सोएंगे। जग्गू ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? रात हो जाती है। सब बच्चे पक्षी रानू चिड़िया और ड्राइवर अंकल अपने अपने डंडे के साथ बेफिक्र होकर सो जाते हैं। लेकिन जग्गू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठता है और अपने डंडे को 2 इंच छोटा कर लेता है। अब जब रात को मेरा डंडा 2 इंच बढ़ भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं चोर हूँ। जग्गू हंसने लग जाता है और आराम से सो जाता है। सुबह हो जाती है। सब उठ जाते हैं। बच्चों एक एक करके अपना डंडा दिखाओ। रानू चिड़िया सबके डंडे पकड़ती है, लेकिन जग्गू का डंडा बाकी डंडों के मुकाबले में छोटा था। लो पकड़ा गया चोर। जग्गू तुमने डंडा छोटा क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। बच्चों जग्गू ने चोरी की थी, इसे डर था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात को अपना डंडा छोटा कर लिया। तो बच्चों हमें हमारा ज्ञान मिल गया। कौन बताएगा कि ज्ञान क्या है? यही कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस चोरी को छुपाना बहुत मुश्किल है। सब हंसने लग जाते हैं और जग्गू कौवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।